स्टार्ट। सो वी हैव रेयर। रेयर मतलब होता है दुर्लभ। स्कार्स, स्कार्स मतलब दुर्लभ। यूजुअल, यूजुअल मतलब सामान्य। फैमिलियर, फैमिलियर मतलब परिचित। कॉमन, कॉमन मतलब सामान्य। रेयर का सिनोनिम स्कार्स, एंटोनिम यूजुअल, फैमिलियर, कॉमन। रेशनल, रेशनल का मतलब होता है तार्किक। रेशनल का मतलब क्या होता है? तार्किक। रेशनल का सिनोनिम हो जाएगा लॉजिकल, एंटोनिम हो जाएगा इलॉजिकल। तो रेशनल का सिनोनिम लॉजिकल, तर्कसंगत, इलॉजिकल और तार्किक। रॉकस, रॉकस मतलब होता है कर्कश। रॉकस का मतलब क्या होता है? रॉकस का मतलब क्या होता है? रॉकस का मतलब होता है कर्कश। बॉइस्टरस, हंगामेदार। बॉइस्टरस का मतलब क्या होता है? बॉइस्टरस का मतलब होता है हंगामेदार। सबड्यूड, सबड्यूड मतलब विनम्र। डलकेट, मधुर। डलसेट, डलसेट का मतलब मधुर। सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब नरम। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट का मतलब होता है नरम। रॉकस, रॉकस का सिनोनिम होता है बॉइस्टरस। रॉकस का सिनोनिम क्या होता है? बॉइस्टेरस। रॉकस, बॉइस्टरस। रॉकस मतलब होता है कर्कश, का सिनोनिम हो जाएगा बॉइस्टरस। एंटोनिम हो जाएगा सबड्यूड, ड्यूलसेट, सॉफ्ट। रैवेज, रैवेज का मतलब होता है बर्बाद करना। रैवेज का मतलब क्या होता है? रैवेज का मतलब होता है बर्बाद करना। डिमोलिश, ध्वस्त करना। डैमेज, क्षति पहुंचाना। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। रिस्टोर का मतलब पुनः स्थापित करना। रिस्टोर, पुनः स्थापित करना। रिनोवेट, रिनोवेट नवीनीकरण। रिनोवेट का मतलब क्या होता है? रिनोवेट का मतलब होता है नवीनीकरण। तो रैवेज मतलब होता है बर्बाद करना। रैवेज का सिनोनिम हो जाएगा डिमोलिश, डैमेज, डिस्ट्रॉय। एंटोनिम हो जाएगा रिस्टोर, रेनोवेट। रैविश और रैविशिंग। रैविश और रैविशिंग का मतलब होता है मोहित करना। रैविश और रैविशिंग का मतलब क्या होता है? मोहित करना। इंथ्रैल, इंथ्रैल मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना। स्टनिंग, स्टनिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक। स्टनिंग मतलब आश्चर्यजनक। रिपेल, रिपेल मतलब विकर्षित करना। रिपेल, रिपेल मतलब विकर्षित करना। रैविश, रैविश का सिनोनिम क्या होता है? इंथ्रैल, स्टनिंग। रैविश का सिनोनिम क्या होता है? इंथ्रैल, स्टनिंग। एंटोनिम क्या होता है? रिपेल। रेडी, रेडी का मतलब होता है तैयार। प्रिपेयरिंग, तैयारी करना। अनरिस्पॉन्सिव, प्रतिक्रिया नहीं। अनरिस्पॉन्सिव मतलब नहीं, प्रतिक्रिया नहीं देना। तो रेडी का सिनोनिम हो जाएगा प्रिपेयरिंग, एंटोनिम हो जाएगा अनरिस्पॉन्सिव। रेल्म, रेल्म मतलब होता है क्षेत्र। रेल्म मतलब क्या होता है? रियल, रेल्म मतलब होता है क्षेत्र। फील्ड मतलब होता है क्षेत्र। डायमेंशन, आयाम। डायमेंशन मतलब आयाम। स्काई, स्काई मतलब सबको पता है आकाश। तो रेल्म का सिनोनिम हो जाएगा फील्ड, डायमेंशन। एंटोनिम हो जाएगा स्काई। रिकैलसिट्रेंट, रिकैलसिट्रेंट मतलब हटी। रिकैलसिट्रेंट मतलब हटी। रिकैलसिट्रेंट मतलब हटी। अनरूली, अनरूली मतलब अनियंत्रित। एमिनेबल, एमिनेबल मतलब आज्ञाकारी। एमिनेबल, एमिनेबल मतलब आज्ञाकारी। रिकैलसिट्रेंट, रिकैलसिट्रेंट मतलब होता है, रिकैलसिट्रेंट का मतलब होता है हटी। सिनोनिम हो जाएगा अनरूली। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनरूली, अनियंत्रित। एंटोनिम हो जाएगा एमिनिएबल। एमिनिएबल मतलब आज्ञाकारी। रिसीड, रिसीड मतलब होता है पीछे हटना। रिसीड मतलब क्या होता है? रिसीड मतलब होता है पीछे हटना। वेन, वेन मतलब होता है क्षीण होना। एडवांस, एडवांस मतलब अग्रसर होना। एक्सटेंड, विस्तार करना। प्रोसीड, आगे बढ़ना। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। रिसीट का मतलब क्या होता है? रिसीट का मतलब होता है पीछे हटना। रिसीट का मतलब पीछे हटना। तो रिसीट का सिनोनिम हो जाएगा वेन। एंटोनिम हो जाएगा एडवांस, एक्सटेंड, प्रोसीड। रिसीव, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। रिसीव मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। गेट, पाना, गिव, देना। तो रिसीव का सिनोनिम हो जाएगा गेट, एंटोनिम हो जाएगा गिव। रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। रेकलेस का मतलब क्या होता है? रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। केयरलेस, बेपरवाह।
थॉटलेस, थॉटलेस मतलब होता है विचार शून्य। रैश, रैश मतलब उतावला। रैश का मतलब क्या होता है? रैश का मतलब होता है उतावला। कॉशियस, सावधान। कॉशियस का मतलब सावधान। केयरफुल मतलब भी होता है सावधान। तो रेकलेस का सिनोनिम हो जाएगा केयरलेस, थॉटलेस, रैश। एंटोनिम हो जाएगा कॉशियस, केयरफुल। रिकंसाइल, रिकंसाइल मतलब होता है मेल मिलाप करना। रिकंसाइल, रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? रिकंसाइल का मतलब होता है मेल मिलाप करना। रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब सुलझाना। डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब फैलाना। तो रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? रिकंसाइल मतलब मेल मिलाप करना। तो रिकंसाइल का सिनोनिम रिजॉल्व, रिकंसाइल का सिनोनिम रिजॉल्व। एंटोनिम डिस्पर्स। रिकॉन्डाइट, रिकॉन्डाइट मतलब होता है जटिल। रिकॉन्डाइट, रिकॉन्डाइट का मतलब क्या होता है? रिकॉन्डाइट का मतलब होता है जटिल। कंसील्ड, कंसील्ड मतलब होता है छिपा हुआ। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सरल। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सरल। सिंपल, सिंपल मतलब साधारण। क्लियर, क्लियर मतलब स्पष्ट। क्लियर मतलब स्पष्ट। रिकॉन्डाइट, रिकॉन्डाइट का मतलब क्या होता है? जटिल। तो रिकॉन्डाइट का सिनोनिम हो जाएगा कंसील्ड। एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, क्लियर। रिकवर का मतलब क्या होता है? रिकवर का मतलब होता है ठीक होना। रिकवर का मतलब क्या होता है? ठीक होना। रीगेन, रीगेन पुनः प्राप्त करना। लॉस्ट, खो देना। लॉस्ट मतलब खो देना। तो रिकवर का सिनोनिम हो जाएगा रीगेन। एंटोनिम हो जाएगा लॉस्ट। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब होता है सुधारना। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई करना मतलब सुधारना। करेक्ट, सही करना। एमेंड, संशोधन करना। एमेंड मतलब क्या होता है? एमेंड मतलब होता है संशोधन करना। फॉल्सीफाई, झूठा बनाना। फॉल्सीफाई मतलब झूठा बनाना। वर्सन, वर्सन मतलब बदतर करना। वर्सन मतलब क्या होता है? बदतर करना। तो रेक्टिफाई का सिनोनिम है करेक्ट, अमेंड। एंटोनिम है फॉल्सीफाई, वर्सन। रिडीम, रिडीम मतलब होता है मुक्त करना। रिडीम मतलब क्या होता है? रिडीम मतलब होता है मुक्त करना। सेव, सेव मतलब बचाना। फॉरफीट, फॉरफीट मतलब होता है जब्त करना। फॉरफीट, फॉरफीट का मतलब क्या होता है? जब्त करना। वॉयलेटेड मतलब उल्लंघित। वॉयलेटेड मतलब क्या होता है? उल्लंघित। वॉयलेटेड मतलब उल्लंघित। तो रेडीम का सिनोनिम हो जाएगा सेव। रेडीम मतलब होता है मुक्त करना। तो रेडीम का सिनोनिम हो जाएगा सेव। एंटोनिम हो जाएगा फॉरफिट, वॉयलेटेड। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब होता है मुक्ति। रिट्रीवल, रिट्रीवल होता है पुनः प्राप्ति। रिट्रीवल, रिट्रीवल का मतलब क्या होता है? पुनः प्राप्ति। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश्वर निंदा। ब्लास्फेमी मतलब ईश्वर निंदा। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का सिनोनिम है रिट्रीवल। एंटोनिम है ब्लास्फेमी। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब होता है अतिरिक्तता। रिडंडेंसी मतलब अतिरिक्तता। एक्सेस, अधिकता। अननेसेसरी, अनावश्यक। रिक्वायर्ड, आवश्यक। कंसाइज, संक्षिप्त। तो रिडंडेंसी मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब होता है अतिरिक्तता। उसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सेस, अननेसेसरी। एंटोनिम हो जाएगा रिक्वायर्ड, कंसाइज। रिफाइंड, रिफाइंड मतलब होता है शुद्ध किया हुआ। रिफाइंड का मतलब क्या होता है? रिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध किया हुआ। एलिगेंट, एलिगेंट मतलब होता है सुरुचिपूर्ण। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब क्या होता है? एलिगेंट का मतलब होता है सुरुचिपूर्ण। क्रूड, क्रूड मतलब अपरिष्कृत। रफ, रफ मतलब कठोर। रफ मतलब क्या होता है? रफ मतलब होता है कठोर। तो रिफाइंड का मतलब क्या होता है? रिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध किया हुआ। तो रिफाइंड का सिनोनिम हो जाएगा एलिगेंट। एंटोनिम हो जाएगा क्रूड, रफ। रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। रिपेंट, रिपेंट मतलब भी होता है पश्चाताप। रिपेंट का मतलब पश्चाताप। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब होता है संतोष। रिजॉइस, खुशी, खुशी मनाना। रिजॉइस मतलब रिजॉइस, खुशी मनाना। तो रिग्रेट का सिनोनिम हो जाएगा रिपेंट। एंटोनिम हो जाएगा कंटेंटमेंट, रिजॉइस। नेक्स्ट है रेगुलर। रेगुलर मतलब होता है नियमित। यूजुअल, सामान्य। एबनॉर्मल, असामान्य।
तो रेगुलर का सिनोनिम हो जाएगा यूजुअल, एंटोनिम हो जाएगा एबनॉर्मल। नेक्स्ट है रीइटरेट। रीइटरेट मतलब होता है दोहराना। रिपीट मतलब ये होता है पुनरावृत्ति करना यानी कि दोहराना। विथड्रॉ वापस लेना, विथड्रॉ मतलब वापस लेना। तो रीइटरेट का सिनोनिम हो जाएगा रिपीट, एंटोनिम हो जाएगा विथड्रॉ। रीजॉइस, रीजॉइस मतलब होता है आनंदित होना। रिजॉइस का मतलब क्या होता है? रिजॉइस का मतलब होता है आनंदित होना। एक्सल्ट, एक्सल्ट मतलब होता है बहुत खुश होना। लेमेंट विलाप करना, लेमेंट मतलब विलाप करना। तो रिजॉइस का मतलब क्या होता है? आनंदित होना। तो सिनोनिम हो जाएगा एक्सल्ट और एंटोनिम हो जाएगा लेमेंट। रीजुविनेट, रीजुविनेट का मतलब होता है नया करना। रीजुविनेट, रीजुविनेट का मतलब होता है नया करना। अपडेट नवीनतम, रिफ्रेश ताज़ा करना, सप्रेस दबाना, रूइन बर्बाद करना। तो रीजुविनेट का सिनोनिम हो जाएगा अपडेट, रिफ्रेश, एंटोनिम हो जाएगा सप्रेस, रूइन। रीले, रीले मतलब आगे भेजना, रीले करना मतलब आगे भेजना। कन्वे, कन्वे मतलब हस्तांतरण करना, कन्वे करना अपनी बातों को बताना, होल्ड पकड़ कर रखना। तो रीले का मतलब क्या होता है? रिसीव एंड पास ऑन इन्फॉर्मेशन, आगे भेजना। तो रिले का सिनोनिम हो जाएगा कन्वे, एंटोनिम हो जाएगा होल्ड। रिलीज, रिलीज मतलब होता है मुक्त करना। फ्री मतलब भी वही होता है। एक्विट मतलब होता है दोष मुक्त करना। कन्फाइन मतलब सीमित करना। कन्फाइन मतलब क्या होता है? कन्फाइन मतलब सीमित करना। तो रिलीज का सिनोनिम हो जाएगा फ्री, एक्विट, एंटोनिम हो जाएगा कन्फाइन। रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक। एप्लीकेबल लागू होने योग्य। एप्ट, एप्ट मतलब होता है उपयुक्त। इनएप्लीकेबल, इनएप्लीकेबल मतलब होता है लागू नहीं। इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन, इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन। अनरिलेटेड संबंधित नहीं होना, अनरिलेटेड मतलब संबंधित नहीं होना। तो रेलिवेंट का सिनोनिम हो जाएगा एप्लीकेबल, एप्ट, एंटोनिम हो जाएगा इनएप्लीकेबल, इनसिग्निफिकेंट, अनरिलेटेड। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना। रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है? रेलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना। डिस्कार्ड मतलब भी वही होता है। एब्डिकेट मतलब भी वही होता है। और सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। रिटेन, रिटेन मतलब रखना। कंटिन्यू जारी रखो। पोजेस मतलब भी वही होता है रखना। तो रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है? रेलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना। तो उसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्कार्ड, एब्डिकेट, सरेंडर। एंटोनिम हो जाएगा रिटेन, कंटिन्यू, पोजेस। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। हेजिटेंट, हेजिटेंट मतलब होता है हिचकिचाता हुआ। अनविलिंग, अनविलिंग मतलब अनिच्छुक। एवर्स, एवर्स मतलब विरुद्ध। डिसइंक्लाइन, डिसइंक्लाइन मतलब अनिच्छुक। ईगर, ईगर मतलब उत्सुक। विलिंग, विलिंग मतलब इच्छुक। इंक्लाइन, इंक्लाइन मतलब भी होता है इच्छुक। एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साही। एंथुजियास्टिक मतलब क्या होता है? एंथुजियास्टिक मतलब उत्साही। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब क्या होता है? रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक। तो उसका सिनोनिम हो जाएगा हेजिटेंट, अनविलिंग, एवर्स, डिसइंक्लाइंड। एंटोनिम हो जाएगा ईगर, विलिंग, इंक्लाइंड, एंथुजियास्टिक। रिलाई, रिलाई मतलब क्या होता है? निर्भर करना। रिलाई मतलब क्या होता है? रिलाई मतलब होता है निर्भर करना। डिपेंड, डिपेंड मतलब होता है निर्भर करना। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट मतलब होता है अविश्वास। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट मतलब क्या होता है? अविश्वास। तो रिलाई का मतलब होता है निर्भर करना, सिनोनिम हो जाएगा डिपेंड, एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रस्ट। रिमेंबर, रिमेंबर मतलब होता है याद करना। रिकॉल पुनः स्मरण करना। फॉरगेट भूल जाना। तो रिमेंबर का सिनोनिम हो जाएगा रिकॉल, एंटोनिम हो जाएगा फॉरगेट। रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप। रिग्रेट खेद। रिपेंटेंस, रिपेंटेंस मतलब होता है पश्चाताप। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मतलब होता है उदासीनता। इनडिफरेंस मतलब क्या होता है? उदासीनता। तो रिमोर्स का सिनोनिम हो जाएगा रिग्रेट, रिपेंटेंस, एंटोनिम हो जाएगा इनडिफरेंस। रिनाइसेंस, रिनाइसेंस मतलब होता है पुनर्जागरण। रिनाइसेंस का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण। रिवाइवल, रिवाइवल मतलब ये होता है पुनर्जागरण। डिकेंडेंस पतन। डिकेडेंस
डिकैडेंस मतलब क्या होता है? डिकैडेंस, डिकैडेंस मतलब होता है पतन। डिकैडेंस मतलब क्या होता है? डिकैडेंस मतलब होता है पतन। रिनाइसेंस मतलब पुनर्जागरण, तो रिनाइसेंस का सिनोनिम हो जाएगा रिवाइवल, एंटोनिम हो जाएगा डिकैडेंस। रेनीगेड, रेनीगेड मतलब स्वधर्म त्यागी। रेनीगेड मतलब क्या होता है? रेनीगेड मतलब होता है स्वधर्म त्यागी। रेनीगेड मतलब स्वधर्म त्यागी। ट्रेटर, ट्रेटर मतलब गद्दार। फॉलोअर, फॉलोअर मतलब अनुयायी। तो रेनीगेड का मतलब होता है स्वधर्म त्यागी, तो रेनीगेड का सिनोनिम हो जाएगा ट्रेटर, एंटोनिम हो जाएगा फॉलोअर। रिनाउंड, रिनाउंड मतलब होता है प्रसिद्ध। रिनाउंड मतलब क्या होता है? रिनाउंड मतलब होता है प्रसिद्ध। फेम, फेम मतलब प्रसिद्धि। इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस मतलब विख्यात। वेल नोन, वेल नोन मतलब प्रसिद्ध। अननोन, अननोन मतलब अज्ञात। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट। तो रिनाउंड का सिनोनिम हो जाएगा फेम, इलस्ट्रियस, वेल नोन, एंटोनिम हो जाएगा अननोन, ऑब्सक्योर। रिपील, रिपील का मतलब होता है रद्द करना। रिपील का मतलब क्या होता है? रिपील मतलब होता है रद्द करना। कैंसलेशन रद्द करना, कैंसल रद्द करना। अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन, अप्रूव करना। तो रिपील का सिनोनिम हो जाएगा कैंसलेशन, कैंसल, एंटोनिम हो जाएगा अप्रूवल। नेक्स्ट है रिपेल, रिपेल मतलब होता है पीछे हटना। रिपेल मतलब क्या होता है? रिपेल मतलब होता है पीछे हटना। ड्राइव अवे, दूर करना। रेजिस्ट, विरोध करना। रेजिस्ट मतलब विरोध करना। अट्रैक्ट अर्थात आकर्षित करना। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। तो रिपेल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ड्राइव अवे, रेजिस्ट, एंटोनिम हो जाएगा अट्रैक्ट। रिप्लेनिश, रिप्लेनिश मतलब फिर से भरना। रिस्टोर, पुनर्स्थापित करना। रिफिल, फिर से भरना। डिप्लीट, डिप्लीट मतलब खाली करना। तो रिप्लेनिश का सिनोनिम हो जाएगा रिस्टोर, रिफिल, एंटोनिम हो जाएगा डिप्लीट। और रेप्लीट, रेप्लीट मतलब होता है परिपूर्ण। फुल मतलब क्या होता है? पूरा। एम्प्टी, खाली। तो रेप्लीट मतलब होता है फिल्ड और वेल सप्लाइड विद समथिंग, परिपूर्ण। तो रेप्लीट का सिनोनिम हो जाएगा फुल, एंटोनिम हो जाएगा एम्प्टी। नेक्स्ट है रेप्रीमांड, फटकार। रेप्रीमांड का मतलब क्या होता है? रेप्रीमांड का मतलब होता है फटकार, फटकार लगाना। रिब्यूक, रिब्यूक मतलब निंदा। रेप्रोच, रेप्रोच मतलब होता है उलाहना। कंडेमनेशन, कंडेमनेशन मतलब निंदा। एडमोनिस्ट, एडमोनिश मतलब धिक्कार। एडमोनिस्ट मतलब क्या होता है? एडमोनिस्ट मतलब धिक्कार। स्कोल्डेड सिवियरली, एडमोनिस्ट मतलब क्या होता है? एडमोनिश मतलब धिक्कारा गया। स्कोल्डेड सिवियरली, कड़ी फटकार। स्कोल्डेड सिवियरली मतलब कड़ी फटकार। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब तो पता है पुरस्कार। फॉरगिवनेस, क्षमा। कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा। कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा। प्रेज मतलब ये होता है प्रशंसा। तो रेप्रीमांड मतलब होता है फटकारा, फटकार लगाया गया। तो उसका सिनोनिम हो जाएगा रिब्यूक, रिप्रोच, कंडमनेशन, एडमोनिस्ड, स्कोल्डेड सिवियरली। और एंटोनिम हो जाएगा रिवॉर्ड, फॉरगिवनेस, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज। रिप्रूफ, रिप्रूफ, रिप्रूफ मतलब होता है डांटना। रिप्रूफ मतलब डांटना। स्कोल्ड मतलब भी होता है डांटना। यूलोजाइज मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। यूलोजाइज, यूलोजाइज मतलब क्या होता है? यूलोजाइज मतलब होता है प्रशंसा करना। यूलोजाइज मतलब प्रशंसा करना। तो रेप्रूफ, रेप्रूफ का सिनोनिम हो जाएगा स्कोल्ड, एंटोनिम हो जाएगा यूलोजाइज। यूलोजाइज मतलब होता है प्रशंसा करना। रेप्यूडिएट, रेप्यूडिएट, रेप्यूडिएट मतलब होता है अस्वीकार करना। रेप्यूडिएट, रेप्यूडिएट मतलब होता है अस्वीकार करना। रिनाउंस, रिनाउंस मतलब त्यागना, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। रेप्यूडिएट, रेप्यूडिएट मतलब क्या होता है? रेप्यूडिएट मतलब होता है अस्वीकार करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा रेप्यूडिएट का? रिनाउंस, एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्ट। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट मतलब होता है प्रतिकूल।
रिपगनेंट, रिपगनेंट का मतलब क्या होता है? रिपगनेंट का मतलब होता है प्रतिकूल, ऑफेंसिव, ऑफेंसिव आक्रामक। एबोरेंट, एबोरेंट मतलब होता है घृणित, एबोरेंट का मतलब क्या होता है? घृणित। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना। प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब सुखद। एमाइएबल, एमाइएबल मतलब मिलनसार। रिपगनेंट का मतलब क्या होता है? रिपगनेंट का मतलब होता है प्रतिकूल, एक्सट्रीमली डिसटेस्टफुल और अनएक्सेप्टेबल। रिपगनेंट का मतलब होता है प्रतिकूल, उसका सिनोनिम हो जाएगा ऑफेंसिव, एबोरेंट, एबोमिनेबल। एंटोनिम हो जाएगा प्लीजेंट, एमाइएबल। नेक्स्ट है रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब होता है घिनौना। रिपल्सिव मतलब क्या होता है? रिपल्सिव मतलब होता है घिनौना। अराउजिंग इंटेंस डिस्टेस्ट और डिस्गस्ट। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग का मतलब क्या होता है? घृणित। डिस्गस्टिंग मतलब घृणित। प्लेजेंट, प्लेजेंट मतलब सुखद, अट्रैक्टिव, आकर्षक। इनॉक्यूअस, हानि रहित। इनॉक्यूअस का मतलब क्या होता है? इनॉक्यूअस का मतलब होता है हानि रहित। तो रिपल्सिव का सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्गस्टिंग, घिनौना, घृणित। एंटोनिम हो जाएगा प्लेजेंट, अट्रैक्टिव, इनॉक्यूअस। नेक्स्ट है रेस्किंड, रेस्किंड। रेस्किंड का मतलब होता है निरस्त करना। रेस्किंड का मतलब क्या होता है? रेस्किंड का मतलब होता है निरस्त करना, रिवोक, रद्द करना। रिपील, रिपील का मतलब ये होता है निरस्त करना। एब्रोगेट, एब्रोगेट मतलब अभिनिषेध करना, वही एब्रोगेट मतलब वही होता है निषेध करना। रीइंस्टेट, पुनः स्थापित करना। सैंक्शन, मंजूरी, सैंक्शन मतलब मंजूरी। तो रेस्किंड का मतलब होता है निरस्त करना। रेस्किंड का सिनोनिम हो जाएगा रिवोक, रिपील, एब्रोगेट। एंटोनिम हो जाएगा रीइंस्टेट, सैंक्शन। नेक्स्ट है रिज़ाइन, रिज़ाइन मतलब होता है त्याग पत्र देना। रिनाउंस, त्यागना। ज्वाइन, जुड़ना। तो रिज़ाइन का सिनोनिम हो जाएगा रिनाउंस, एंटोनिम हो जाएगा ज्वाइन। रेजिलिएंट, रेजिलिएंट का मतलब होता है लचीला। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है? रेजिलिएंट का मतलब होता है लचीला। सप्पल, सप्पल मतलब होता है नरम। फ्लेक्सिबल मतलब ये होता है लचीला। वीक मतलब कमज़ोर। तो रेजिलिएंट का सिनोनिम हो जाएगा सप्पल, फ्लेक्सिबल, एंटोनिम हो जाएगा वीक। रिजोल्यूट, रिजोल्यूट मतलब होता है दृढ़ संकल्पित। रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब होता है संकल्पबद्ध। एग्रीएबल, एग्रीएबल मतलब सहमत। एग्रीएबल मतलब क्या होता है? एग्रीएबल मतलब होता है सहमत। रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित। रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित। तो उसका सिनोनिम हो जाएगा डिटरमाइंड, एंटोनिम हो जाएगा एग्रीएबल। रेस्टिव, रेस्टिव मतलब होता है बेचैन। रेस्टिव का मतलब क्या होता है? RESTIV। रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन। रेस्टलेस मतलब यही होता है। इम्पेशेंट मतलब भी वही होता है, व्याकुल होता है। डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट। डिसकंटेंटेड मतलब असंतुष्ट। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब सहयोगी। रेस्टिव, रेस्टिव का सिनोनिम हो जाएगा रेस्टलेस, इम्पेशेंट, डिसकंटेंटेड। एंटोनिम हो जाएगा कोऑपरेटिव। रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंधित करना। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंधित करना। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना। अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का मतलब होता है असीमित। अनबाउंडेड मतलब असीमित। कोपियस, कोपियस मतलब होता है प्रचुर। कोपियस मतलब क्या होता है? कोपियस का मतलब होता है प्रचुर। तो रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है प्रतिबंधित करना, उसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोहिबिट, एंटोनिम हो जाएगा अनबाउंडेड, कोपियस। अनबाउंडेड, कोपियस। रीसर्जेंस, रीसर्जेंस का मतलब होता है नवीनीकरण, फिर से उठना। रिन्यूअल, रिन्यूअल मतलब नवीनीकरण। फेलियर, असफलता। तो रीसर्जेंस का सिनोनिम हो जाएगा रिन्यूअल, एंटोनिम हो जाएगा फेलियर। रिटेन, रिटेन मतलब होता है बनाए रखना। रिटेन का मतलब क्या होता है? बनाए रखना। मेंटेन तो पता ही है, रख रखाव करना। रिलीज, मुक्त करना। फॉरगेट, भूल जाना। तो रिटेन का सिनोनिम हो जाएगा मेंटेन, एंटोनिम हो जाएगा रिलीज, फॉरगेट। नेक्स्ट है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी।
रेटिसेंट मतलब नॉट रिवीलिंग वंस थॉट्स और फीलिंग रीडली। रेटिसेंट मतलब नॉट रिवीलिंग वन थॉट्स एंड फीलिंग रीडली। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी। साइलेंट, साइलेंट मतलब मौन। रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड मतलब संयमित। रिस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेंड का मतलब होता है संयमित। कम्युनिकेटिव, संवादी। टॉकेटिव, बातूनी। गैरुलस, गैरुलस मतलब क्या होता है? बातूनी। आउटगोइंग, आउटगोइंग मतलब बहिर्मुखी। तो रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? रेटिसेंट मतलब अल्पभाषी, कम बोलने वाला। सिनोनिम हो जाएगा साइलेंट, रिस्ट्रेंड। एंटोनिम हो जाएगा कम्युनिकेटिव, टॉकेटिव, गैरुलस, आउटगोइंग। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब क्या होता है? रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। विथड्रॉल, वापसी। एडवांस, एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना। तो रिट्रीट का मतलब क्या होता है? रिट्रीट, पीछे हटो। सिनोनिम हो जाएगा विथड्रॉल, एंटोनिम हो जाएगा एडवांस। रिट्रीव, वापस पाना। रिट्रीव का मतलब क्या होता है? वापस पाना। रिकवर, पुनः प्राप्त करना। डैमेज, क्षति। लूज, खो देना। लूज मतलब खो देना। तो रिट्रीव का सिनोनिम हो जाएगा रिकवर। रिट्रीव का सिनोनिम रिकवर। एंटोनिम हो जाएगा डैमेज, लूज। नेक्स्ट रिवील। रिवील मतलब होता है प्रकट करना। रिवील का मतलब क्या होता है? रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। डिस्क्लोज, खोलना। हाइड, छिपाना। कंसील, गुप्त रखना। तो रिवील का सिनोनिम हो जाएगा डिस्क्लोज। एंटोनिम हो जाएगा हाइड, कंसील। रेवेल, रेवेल मतलब होता है जश्न मनाना। रेवेल का मतलब क्या होता है? रेवेल, रेवेल का मतलब होता है जश्न मनाना। मेक मैरी, खुशी मनाना। रिजॉइस, खुश होना। मॉर्न, शोक मनाना। मॉर्न मतलब शोक मनाना। तो रेवेल का सिनोनिम हो जाएगा मेक मैरी, रिजॉइस। एंटोनिम हो जाएगा मॉर्न। रेविलेशन, रिविलेशन का मतलब होता है अनावरण। A surprising and previously unknown fact, especially one that is made unknown in a dramatic way. तो रिविलेशन मतलब होता है अनावरण करना, रिवील करना कोई हिडन फैक्ट का। ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है प्रकट करना। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब प्रकटीकरण। डिस्क्लोजर करो, सत्य का डिस्क्लोज करो। कंसीलमेंट, कंसीलमेंट का मतलब होता है छिपाना, छिपाओ। तो रिविलेशन का सिनोनिम हो जाएगा ब्रेक। रिविलेशन का सिनोनिम हो जाएगा ब्रेक, डिस्क्लोजर। एंटोनिम हो जाएगा कंसीलमेंट। नेक्स्ट रिवर। रिवर का मतलब क्या होता है? सम्मान करना। रेवर मतलब क्या होता है? सम्मान करना। रिस्पेक्ट मतलब भी होता है सम्मान करना। डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज मतलब तिरस्कृत। डिस्पाइज्ड मतलब क्या होता है? डिस्पाइज्ड मतलब होता है तिरस्कृत। तो रिवर का सिनोनिम हो जाएगा रिस्पेक्ट। एंटोनिम हो जाएगा डिस्पाइज्ड। रिवाइव, रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित करना। रिवाइव, रिवाइव मतलब क्या होता है? रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित करना। रिस्टोर, रिस्टोर मतलब पुनः स्थापित करना। रिकवर, रिकवर मतलब पुनः प्राप्त करना। रूइन, रूइन मतलब बर्बाद करना। डैमेज, डैमेज मतलब क्षति। तो रिवाइव का सिनोनिम हो जाएगा रिस्टोर, रिकवर। एंटोनिम हो जाएगा रूइन, डैमेज। रिवोक, रिवोक का मतलब होता है निरस्त करना। रिवोक का मतलब क्या होता है? रिवोक, रिवोक मतलब होता है निरस्त करना। रिपील, रिपील मतलब रद्द करना। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मतलब होता है घोषित करना। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है? प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषित करना। रिवोक का मतलब क्या होता है? रिवोक का मतलब होता है निरस्त करना। उसका सिनोनिम हो जाएगा रिपील। एंटोनिम हो जाएगा इम्प्लीमेंट, प्रोक्लेम। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब होता है उपहास। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है? रिडिक्यूल का मतलब होता है उपहास। डेरिसियन, डेरिसियन का मतलब होता है उपहास। कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो रिडिक्यूल मतलब होता है उपहास। तो रिडिक्यूल का सिनोनिम हो जाएगा डेरिसियन। एंटोनिम हो जाएगा कमेंट। रिडिकुलस, रिडिकुलस मतलब होता है बेतुका। रिडिकुलस, रिडिकुलस मतलब क्या होता है? बेतुका। फनी, मज़ेदार। रीजनेबल, रीजनेबल मतलब होता है तर्क संगत। तो रिडिकुलस का सिनोनिम हो जाएगा फनी। एंटोनिम हो जाएगा रीजनेबल। राइफ, राइफ मतलब होता है प्रचुर। राइफ मतलब क्या होता है? राइफ मतलब होता है प्रचुर। वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब व्यापक। स्कार्स, स्कार्स मतलब दुर्लभ।
तो राइफ का सिनोनिम हो जाएगा, राइफ का मतलब होता है प्रचुर, तो प्रचुर का राइफ का सिनोनिम हो जाएगा वाइड स्प्रेड। एंटोनिम हो जाएगा स्कार्स। रिफ्ट, रिफ्ट मतलब क्या होता है दरार। रिफ्ट का मतलब क्या होता है, रिफ्ट का मतलब होता है दरार। ब्रेक मतलब टूटना, ज्वाइंट मतलब संयुक्त, ज्वाइंट मतलब क्या होता है संयुक्त। तो रिफ्ट का सिनोनिम हो जाएगा ब्रेक, एंटोनिम हो जाएगा ज्वाइंट। रिजिड, रिजिड मतलब होता है कठोर। इनफ्लेक्सिबल लचीला नहीं, फ्लेक्सिबल लचीला। तो रिजिड का सिनोनिम इनफ्लेक्सिबल, एंटोनिम फ्लेक्सिबल। रोबस्ट, रोबस्ट मतलब होता है मजबूत। रोबस्ट मतलब क्या होता है, रोबस्ट मतलब होता है मजबूत। हेल्दी स्वस्थ, फीबल दुर्बल, फीबल, फीबल मतलब दुर्बल। वीक एंड अनहेल्दी, कमज़ोर और अस्वस्थ। वीक एंड अनहेल्दी, कमज़ोर और अस्वस्थ। तो रोबस्ट का सिनोनिम हो जाएगा हेल्दी, एंटोनिम हो जाएगा फीबल, वीक एंड अनहेल्दी। रोटंड, रोटन मतलब होता है गोल। रोटंड, रोटन मतलब होता है गोल। राउंड मतलब भी होता है गोल, स्लिम मतलब पतला। तो रोटेंट का सिनोनिम हो जाएगा राउंड, एंटोनिम हो जाएगा स्लिम। रफ, रफ मतलब होता है खुरदरा, खुरदुरा। रफ मतलब खुरदुरा। क्वार्स, क्वार्स मतलब होता है मोटा। स्मूथ मतलब चिकना। तो रफ का सिनोनिम हो जाएगा क्वार्स, एंटोनिम हो जाएगा स्मूथ। राउडी, हुड़दंगी। राउडी का मतलब क्या होता है, राउडी मतलब होता है हुड़दंगी। बॉइस्टरस, बॉइस्टरस मतलब कोलाहलपूर्ण। बॉइस्टरस का मतलब क्या होता है, बॉइस्टरस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण। कॉम्प्लाइंट, कॉम्प्लाइंट मतलब आज्ञाकारी। कॉम्प्लाइंट, कॉम्प्लाइंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लाइंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो राउडी का सिनोनिम हो जाएगा बॉइस्टरस, एंटोनिम हो जाएगा कॉम्प्लाइंट। रूइन, रूइन मतलब क्या होता है बर्बादी। रूइन का मतलब क्या होता है, रूइन मतलब होता है बर्बादी। डेस्पॉइल, डेस्पॉइल मतलब होता है लूटना। डिवास्टेट, डिवास्टेट मतलब उजाड़ना। मेंड, मेंड मतलब मरम्मत। रिपेयर, रिपेयर मतलब भी होता है मरम्मत। तो रूइन मतलब होता है बर्बादी। तो रूइन का सिनोनिम हो जाएगा डिस्पॉइल, डिवास्टेट, एंटोनिम हो जाएगा मेंड, रिपेयर। रस्टिक, रस्टिक मतलब होता है देहाती गवार। रस्टिक, रस्टिक मतलब होता है देहाती गवार। आर्टलेस, आर्टलेस मतलब सरल। अर्बन, अर्बन मतलब शहरी। अर्बन मतलब सभ्य। अर्बेन मतलब सभ्य। तो रस्टिक मतलब देहाती गवार। रस्टिक मतलब क्या होता है, रस्टिक मतलब होता है देहाती गवार। सिनोनिम हो जाएगा आर्टलेस, एंटोनिम हो जाएगा अर्बन, अर्बेन। रूथलेस, रूथलेस मतलब होता है निर्दयी। मर्सीलेस, मर्सीलेस मतलब निर्मम। ब्रूटल निर्दयी। इनह्यूमन अमानवीय। इनह्यूमन, इनह्यूमन मतलब अमानवीय। काइंड, काइंड मतलब दयालु। कॉम्पैशनेट, कॉम्पैशनेट मतलब करुणा। कॉम्पैशनेट, कॉम्पैशनेट का मतलब क्या होता है करुणा। लीनियंटली, लीनियंटली मतलब नरमी से। लीनियंटली, लीनियंटली मतलब क्या होता है नरमी से। रूथलेस, रूथलेस का सिनोनिम हो जाएगा मर्सीलेस, ब्रूटल, इनह्यूमेन। एंटोनिम हो जाएगा काइंड, कॉम्पैशनेट, लीनियंटली। सेक्रेड, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र। होली, होली मतलब पवित्र। प्रोफेन, प्रोफेन मतलब अपवित्र। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब क्या होता है, प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। तो सेक्रेड का सिनोनिम हो जाएगा होली, एंटोनिम हो जाएगा प्रोफेन। सगेशियस, सगेशियस का मतलब क्या होता है बुद्धिमान। सगेशियस, सगेशियस का मतलब क्या होता है बुद्धिमान। जुडिशियस, जुडिशियस मतलब न्याय संगत। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट मतलब होता है चतुर। वाइज मतलब बुद्धिमान। डल, डल मतलब मंद। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। फुलिशनेस मूर्खता, फुलिशनेस मतलब मूर्खता। अनवाइज, अनवाइज मतलब अविवेकी। तो सगेशियस का मतलब होता है बुद्धिमान। तो सगेशियस का सिनोनिम हो जाएगा जुडिशियस, एस्ट्यूट, वाइज। एंटोनिम हो जाएगा डल, इग्नोरेंट, फुलिशनेस, अनवाइज। सैलिएंट, सैलिएंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। सैलिएंट मतलब महत्वपूर्ण। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख। नोटिसिएबल ध्यान देने योग्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब नगण्य।
तो सैलिएंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो सैलिएंट का सिनोनिम हो जाएगा प्रोमिनेंट, नोटिसिएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंटोनिम हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल। नेक्स्ट है सैल्यूब्रियस, स्वास्थ्यप्रद। सैल्यूब्रियस, सैल्यूब्रियस का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्यप्रद, हेल्थ गिविंग। सैल्यूब्रियस, सैल्यूब्रियस मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्यप्रद। बेनिफिशियल, लाभकारी, हेल्दी, स्वस्थ। प्लेजेंट, सुखद, प्लेजेंट मतलब सुखद। सैल्यूटरी, हितकारी। सैल्यूटरी, सैल्यूटरी का मतलब क्या होता है? SALUTRY, सैल्यूटरी का मतलब होता है हितकारी। सैल्यूब्रियस, सैल्यूब्रियस का मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद। सिनोनिम हो जाएगा बेनिफिशियल, हेल्दी, प्लेजेंट, सैल्यूटरी। और सैल्यूब्रियस, सैल्यूब्रियस का एंटोनिम हो जाएगा अनहेल्दी। सैल्वेज, सैल्वेज मतलब रेस्क्यू फ्रॉम ब्रेकेज, रिट्रीव एंड पुट टू फर्दर यूज, सेव। सैल्वेज मतलब बचाव, सैल्वेज का मतलब क्या होता है? बचाव। सेव मतलब ये होता है बचाना, डैमेज मतलब क्षति, लूज मतलब हारना। तो सैल्वेज का सिनोनिम हो जाएगा सेव, एंटोनिम हो जाएगा डैमेज, लूज। सेन, सेन मतलब होता है समझदार, SANE, सेन मतलब क्या होता है? सेन मतलब होता है समझदार। सेंसिबल, सेंसिबल मतलब विवेकी, क्रेजी मतलब पागल। तो सेन का सिनोनिम हो जाएगा सेंसिबल, एंटोनिम हो जाएगा क्रेजी। सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी। सैंग्विन का मतलब क्या होता है? सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी। बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब होता है प्रफुल्लित। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। होपलेस, निराश। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मतलब उदास। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मतलब क्या होता है? डिप्रेस्ड मतलब होता है उदास। सैंग्विन का मतलब क्या होता है? सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी। तो सैंग्विन का सिनोनिम हो जाएगा बियॉन्ड, ऑप्टिमिस्टिक, एंड और एंटोनिम हो जाएगा होपलेस, डिप्रेस्ड। सार्डोनिक, सार्डोनिक का मतलब होता है उपहासात्मक। ग्रिमली मॉकिंग और सिनिकल, ग्रिमली मॉकिंग और सिनिकल। मॉकिंग, मॉकिंग मतलब उपहास। ग्रेशियस, ग्रेशियस मतलब अनुग्रहणपूर्ण, अनुग्रहण, अनुग्रहपूर्ण, अनुग्रहपूर्ण। ग्रेशियस मतलब अनुग्रहपूर्ण। ग्रेशियस मतलब क्या होता है? ग्रेशियस का मतलब होता है अनुग्रहपूर्ण। सार्डोनिक, सार्डोनिक का सिनोनिम होता है मॉकिंग, एंटोनिम होता है ग्रेशियस। सार्डोनिक का मतलब क्या होता है? उपहासात्मक, सिनोनिम हो जाएगा मॉकिंग, एंटोनिम हो जाएगा ग्रेशियस। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है? संतोष। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब तृप्ति। डिलाइट, डिलाइट मतलब प्रसन्नता। इनएडिक्वेट, अपर्याप्त। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब क्या होता है? अपर्याप्त। सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष। सेटिस्फैक्शन का सिनोनिम हो जाएगा कंटेंटमेंट, डिलाइट, एंटोनिम हो जाएगा इनएडिक्वेट। सैवेज, सैवेज मतलब होता है बर्बर। सैवेज मतलब क्या होता है? बर्बर। ब्रूटल, ब्रूटल मतलब निर्दयी। बारबेरियन, बारबेरियन मतलब बर्बर। सिविलाइज्ड, सब। टेम, वश में। टेम का मतलब होता है जो वश में हो। रिफाइंड, रिफाइंड मतलब सुसंस्कृत। रिफाइंड मतलब क्या होता है? रिफाइंड का मतलब होता है सुसंस्कृत। तो सैवेज का मतलब होता है बर्बर। तो सैवेज का सिनोनिम है ब्रूटल, बारबेरियन, एंटोनिम है सिविलाइज्ड, टेम, रिफाइंड। नेक्स्ट है सैवोरी, सैवोरी का मतलब होता है स्वादिष्ट। सेवोरी का मतलब क्या होता है? SAVOUR, सेवोरी का मतलब होता है स्वादिष्ट। सॉल्टी, नमकीन, स्वीट, मीठा। तो सेवरी का सिनोनिम हो जाएगा सॉल्टी, एंटोनिम हो जाएगा स्वीट। स्कैंटी, स्कैंटी मतलब होता है अल्प। लिमिटेड पता है सीमित, म्याग्र कम। स्कार्स दुर्लभ, इनसफिशिएंट अपर्याप्त। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्रचुर। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्रचुर। एबंडेंट, एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर। प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में। तो स्कैंटी का सिनोनिम हो जाएगा लिमिटेड, म्याग्र, स्कार्स, इनसफिशिएंट और एंटोनिम हो जाएगा प्रोफ्यूज, एबंडेंट, प्लेंटीफुल। स्कार्स, स्कार्स मतलब होता है दुर्लभ। तो स्कार्स का सिनोनिम हो जाएगा लिमिटेड, एंटोनिम हो जाएगा एम्पल, कोपियस। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त और कोपियस का मतलब होता है बहुतायत। कोपियस का मतलब क्या होता है? बहुतायत। तो स्कार का सिनोनिम हो जाएगा लिमिटेड, एंटोनिम हो जाएगा एम्पल, कोपियस। स्कारसिटी, स्कारसिटी मतलब कमी। स्कारसिटी मतलब कमी।
इनसफिशिएंसी मतलब होता है कमी, दर्थ मतलब होता है अभाव, प्लेंटी मतलब होता है बहुतायत। तो स्कार्सिटी का सिनोनिम हो जाएगा इनसफिशिएंसी, दर्थ, एंटोनिम हो जाएगा प्लेंटी। स्कैटर मतलब होता है बिखेरना, डिस्पर्स मतलब फैलाना, गैदर मतलब इकट्ठा करना। तो स्कैटर का सिनोनिम हो जाएगा डिस्पर्स, एंटोनिम हो जाएगा गैदर। स्केप्टिक मतलब होता है संदेहवादी, शकिया। डिसबिलीवर नास्तिक। साइनिक मतलब होता है निंदक, साइनिक मतलब निंदक, बिलीवर मतलब विश्वासी, बिलीवर का मतलब क्या होता है विश्वासी। तो स्केप्टिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा डिसबिलीवर, साइनिक, और एंटोनिम हो जाएगा बिलीवर। स्किंटिलेटिंग चमकीला, स्किंटिलेटिंग का मतलब क्या होता है स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकीला, ग्लिटरिंग चमकदार, स्पार्कलिंग मतलब चमकदार, डार्क मतलब अंधेरा। तो स्किंटिलेटिंग का सिनोनिम हो जाएगा ग्लिटरिंग, स्पार्किंग, एंटोनिम हो जाएगा डार्क। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, चिढ़ मतलब भी होता है डांटना, प्रेस प्रशंसा करना। तो स्कोल्ड का सिनोनिम चिढ़, एंटोनिम प्रेस। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है, स्कॉर्न मतलब होता है घृणा, कंडेम निंदा करना, डिस्पाइज तिरस्कार करना। डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, डिस्पाइज का मतलब होता है तिरस्कार करना, प्रेज मतलब तो पता ही है। तो स्कॉर्न का सिनोनिम हो जाएगा कंडेम, डिस्पाइज, एंटोनिम हो जाएगा प्रेज। स्क्रैप का मतलब होता है रद्दी। रिजेक्ट मतलब होता है अस्वीकार करना। रीइंस्टेट मतलब पुनः स्थापित करना, रीइंस्टेट मतलब होता है पुनः स्थापित करना। स्क्रैप का सिनोनिम क्या हो जाएगा रिजेक्ट, एंटोनिम क्या हो जाएगा रीइंस्टेट। सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित, प्रोटेक्ट संरक्षण, सेफ सुरक्षित। इन डेंजर संकट में, एंडेंजर मतलब संकट में। प्रीकेरियस मतलब अनिश्चित, प्रीकेरियस मतलब अनिश्चित। इरेडिकेट मतलब होता है उन्मूलन। सिक्योर का सिनोनिम हो जाएगा प्रोटेक्ट, सेफ, एंटोनिम हो जाएगा इंडेंजर, प्रीकेरियस, इरेडिकेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना। आइसोलेट मतलब वही होता है। इंटीग्रेट मतलब होता है एकत्रित करना। तो सेग्रीगेट का सिनोनिम हो जाएगा आइसोलेट, और एंटोनिम हो जाएगा इंटीग्रेट। सीज जब्त करना या पकड़ना, कैच मतलब वही होता है पकड़ना। लूजन ढीला करना, रिलीज रिहाई, क्लियरेंस मतलब निकासी। तो सीज का सिनोनिम हो जाएगा कैच, एंटोनिम हो जाएगा लूजन, रिलीज, क्लियरेंस। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है आकस्मिक लाभ। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है आकस्मिक लाभ। गॉड सेंड ईश्वरीय उपहार, गॉड सेंड मतलब क्या होता है, गॉड सेंड मतलब होता है ईश्वरीय उपहार। मिसफॉर्च्यून मतलब होता है दुर्भाग्य, मिसफॉर्च्यून मतलब क्या होता है दुर्भाग्य। तो सेरेंडिपिटी का मतलब होता है आकस्मिक लाभ, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा गॉड सेंड, और एंटोनिम हो जाएगा मिसफॉर्च्यून। सेरीन का मतलब होता है शांत, SEREN। सेरीन का मतलब क्या होता है शांत, काम मतलब ये होता है शांत, पीसफुल, शांतिपूर्ण। रफल्ड मतलब होता है उत्तेजित, रफल्ड का मतलब क्या होता है उत्तेजित। स्ट्रेस्ड तनावपूर्ण, टर्बुलेंट अशांत, टर्बुलेंट का मतलब अशांत। एजिटेटेड मतलब होता है व्याकुल, एजिटेटेड AGITATED, एजिटेटेड मतलब क्या होता है व्याकुल। सेरीन का सिनोनिम हो जाएगा काम, पीसफुल, एंटोनिम हो जाएगा रफल्ड, स्ट्रेस्ड, टर्बुलेंट, एजिटेटेड। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। अर्नेस्ट मतलब होता है गंभीर, सीवियर कठोर, सोलेम मतलब होता है गंभीर। ट्रिवियल मतलब तुच्छ। हाफ हार्टेड अर्ध उत्साहित, हाफ हार्टेड मतलब अर्ध उत्साहित। सीरियस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सीरियस का सिनोनिम हो जाएगा अर्नेस्ट, सीवियर, सोलेम, एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रिवियल, हाफ हार्टेड। सीवर मतलब होता है अलग करना। सीवर का मतलब क्या होता है SEVER, सीवर का मतलब होता है अलग करना। सीवर का मतलब क्या होता है अलग करना।
रेमीफाई शाखाओं में बांटना, रेमीफाई मतलब होता है शाखाओं में बांटना। कट ऑफ काट देना, कट ऑफ का मतलब क्या होता है, कट ऑफ, कट ऑफ मतलब काट देना। यूनाइट, यूनाइट मतलब होता है एकजुट करना, यूनाइट मतलब क्या होता है, यूनाइट मतलब होता है एकजुट करना। सीवर, सीवर का मतलब क्या होता है, सीवर का मतलब होता है अलग करना, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा रेमीफाई, कट ऑफ, एंटोनिम हो जाएगा यूनाइट। सीवियर का मतलब क्या होता है, सीवियर का मतलब होता है कठोर, SEVER, सीवियर का मतलब क्या होता है, सीवर, सीवियर का मतलब होता है कठोर। स्ट्रॉन्ग पता है, हार्श, हार्श मतलब होता है कठोर। डिफिकल्ट पता है, माइल्ड मतलब हल्का। जेंटल कोमल। टॉलरेंट सहिष्णु, टॉलरेंट मतलब जो सहिष्णु है। तो सीवियर का मतलब होता है कठोर, सीवियर का सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, हार्श, डिफिकल्ट, एंटोनिम हो जाएगा माइल्ड, जेंटल, टॉलरेंट। श्रीउड, श्रीउड का मतलब होता है चालाक। जुडिशियस विवेकी। कनिंग, कनिंग मतलब होता है चालाक। नेब भोला भाला, नेब मतलब भोला भाला, वाइल्ड जंगली, स्टूपिड मूर्ख। श्रीउड का सिनोनिम हो जाएगा जुडिशियस, कनिंग, एंटोनिम हो जाएगा नेव, वाइल्ड, स्टूपिड। श्रिक, श्रिक का मतलब होता है चीख। यल मतलब होता है चिल्लाना। विस्पर फुसफुसाहट। तो श्रिक, श्रिक का मतलब होता है चीख, श्रिक का सिनोनिम हो जाएगा यल, एंटोनिम हो जाएगा विस्पर, एंटोनिम क्या हो जाएगा विस्पर। श्रिंक, श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, श्रिंक का मतलब क्या होता है, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। डिमिनिश, डिमिनिश मतलब घटाना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध, एक्सपैंड फैलाना। तो श्रिंक का सिनोनिम हो जाएगा डिमिनिश करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, और एंटोनिम हो जाएगा एक्सपैंड करना। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट मतलब ही होता है भाई महत्वपूर्ण। पैल्ट्री, पैल्ट्री मतलब होता है तुच्छ, अनइम्पॉर्टेंट महत्वहीन, मीनिंगलेस निरर्थक। तो सिग्निफिकेंट का सिनोनिम हो जाएगा इम्पॉर्टेंट, एंटोनिम हो जाएगा पैल्ट्री, अनइम्पॉर्टेंट, मीनिंगलेस। साइलेंट, साइलेंट का मतलब होता है चुप। रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब होता है मौन। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, रेटिसेंट का मतलब होता है मौन। नॉइजी शोरगुल। तो साइलेंट का सिनोनिम हो जाएगा रेटिसेंट और एंटोनिम हो जाएगा नॉइजी। सिमिलर, सिमिलर मतलब होता है समान। अलाइक मतलब समान, अनलाइक असमान, डिसिमिलर भिन्न। तो सिमिलर का सिनोनिम हो जाएगा अलाइक, एंटोनिम हो जाएगा अनलाइक, डिसिमिलर। सिंपल, सिंपल मतलब सरल, सिंपल, सिंपल मतलब सरल। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। सिंपल का सिनोनिम हो जाएगा एलिमेंट्री, एंटोनिम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। सिंपल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिंपल का सिनोनिम हो जाएगा एलिमेंट्री, एंटोनिम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। सिंसियर, सिंसियर मतलब होता है ईमानदार। सीरियस, सीरियस मतलब गंभीर। हार्ट फेल्ट हृदय से, हार्ट फेल्ट मतलब हृदय से। फॉल्स, फॉल्स मतलब असत्य। सिंसियर का सिनोनिम हो जाएगा सीरियस, हार्ट फेल्ट, एंटोनिम हो जाएगा फॉल्स। सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब अमंगलकारी। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, सिनिस्टर का मतलब होता है अमंगलकारी। एविल, एविल मतलब बुराई। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग मतलब धमकी भरा। प्रोपीटियस, प्रोपीटियस मतलब होता है अनुकूल। प्रोपीटियस, प्रोपीटियस का मतलब क्या होता है, प्रोपीटियस का मतलब होता है अनुकूल। तो सिनिस्टर मतलब क्या होता है, सिनिस्टर मतलब होता है अमंगलकारी। तो सिनिस्टर का सिनोनिम हो जाएगा एविल, थ्रेटनिंग, एंटोनिम हो जाएगा प्रोपीटियस। स्लैक, स्लैक मतलब होता है ढीला, स्लैक मतलब ढीला। फीबल, फीबल मतलब कमजोर। केयरलेस, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। इनएक्टिव निष्क्रिय। मैनिश, मैनिश मतलब होता है मर्दाना। मैनिश, मैनिश का मतलब क्या होता है, स्लैक का मतलब होता है ढीला, तो स्लैक का सिनोनिम हो जाएगा फीबल, केयरलेस, इनएक्टिव, एंटोनिम हो जाएगा मैनिश। स्लैकन, स्लैकन का मतलब होता है कम करना। डिक्रीज, डिक्रीज मतलब होता है कमी।
इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना। इंटेंसिफाई मतलब होता है तेज करना। इंटेंसिफाई मतलब क्या होता है तेज करना। स्लैकन का सिनोनिम हो जाएगा डिक्रीज, एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीज इंटेंसिफाई। स्लेंडर मतलब होता है पतला। स्लिम मतलब पतला, थिन पतला। स्टाउट मजबूत। स्टाउट मतलब क्या होता है? स्टाउट मतलब होता है मजबूत। STOUT। स्टाउट मतलब क्या होता है? स्टाउट मतलब होता है मजबूत। स्लेंडर का सिनोनिम हो जाएगा स्लिम, थिन। एंटोनिम हो जाएगा स्टाउट। स्लोथफुल का मतलब होता है आलसी। लेजी मतलब भी होता है आलसी। लाइवली जीवंत। स्प्राइटली जीवंत। लाइवली का मतलब भी जीवंत होता है, स्प्राइटली मतलब भी जीवंत। स्लोथफुल मतलब आलसी, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा लेजी। एंटोनिम हो जाएगा लाइवली, स्प्राइटली। स्लगिश मतलब होता है सुस्त। इनएक्टिव निष्क्रिय। एक्टिव है जो सक्रिय। अलर्ट है सतर्क है। स्विफ्ट तेज है। प्रॉम्प्ट तुरंत। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है? तुरंत। तो स्लगिश का सिनोनिम हो जाएगा इनएक्टिव। एंटोनिम हो जाएगा एक्टिव, अलर्ट, स्विफ्ट, प्रॉम्प्ट। स्मूथ चिकना। फ्लैट मतलब सपाट। स्मूथ का सिनोनिम हो जाएगा फ्लैट, और स्मूथ का एंटोनिम हो जाएगा रटेड, खाईदार। स्नीर मतलब होता है उपहास। स्नीर SNEER। स्नीर मतलब उपहास। मॉक मतलब मजाक। प्रेज मतलब प्रशंसा। लॉर्ड मतलब प्रशंसा। स्नीर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्नीर का सिनोनिम मॉक हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा प्रेज, लॉर्ड। सोलेमन का मतलब होता है गंभीर। सोलेमन का मतलब क्या होता है? गंभीर। पेंसिव मतलब होता है विचार मग्न। पेंसिव का मतलब क्या होता है? पेंसिव का मतलब होता है विचार मग्न। सीरियस गंभीर। डिग्निफाइड गरिमापूर्ण। सोबर मतलब ये होता है गंभीर। सोबर मतलब क्या होता है? सोबर मतलब गंभीर। फ्रिवोलस मतलब होता है तुच्छ। फ्रिवोलस का मतलब क्या होता है? फ्रिवोलस का मतलब होता है तुच्छ। तो सोलेम्न का सिनोनिम्स हो जाएगा सोलेम्न का पेंसिव, सीरियस, डिग्निफाइड, सोबर। एंटोनिम हो जाएगा फ्रिवोलस। नेक्स्ट है सॉलिसिट का मतलब होता है अनुरोध करना। सॉलिसिट का मतलब क्या होता है? अनुरोध करना। रिक्वेस्ट मतलब यही होता है प्रोहिबिट मना करना, निषेध करना। अपोज विरोध करना। तो सॉलिसिट का मतलब होता है अनुरोध करना। सिनोनिम्स हो जाएगा रिक्वेस्ट, एंटोनिम हो जाएगा प्रोहिबिट, अपोज। सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत। लोनली मतलब अकेला। सिंगुलर मतलब एक वचन। सिंगल एकल। ग्रीगेरियस मतलब होता है मिलनसार। ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है? ग्रीगेरियस का मतलब होता है मिलनसार। पॉपुलस मतलब जनाकीर्ण। पॉपुलस मतलब जनाकीर्ण। पॉपुलस मतलब क्या होता है? पॉपुलस मतलब होता है जनाकीर्ण। सॉलिटरी मतलब क्या होता है? सॉलिटरी मतलब होता है एकांत। तो सॉलिटरी का सिनोनिम हो जाएगा लोनली, सिंगुलर, सिंगल। एंटोनिम हो जाएगा ग्रीगेरियस, पॉपुलस। सॉलिट्यूड मतलब होता है एकांतवास। सेक्लूजन मतलब होता है एकांत। कंपनी मतलब संगति। सॉलिट्यूड का सिनोनिम्स हो जाएगा सेक्लूजन, एंटोनिम हो जाएगा कंपनी। सोम्बर मतलब होता है उदास। ग्लूमी मतलब उदास। डोलफुल मतलब शोकाकुल। डोलफुल मतलब शोकाकुल। चीयरफुल मतलब प्रसन्न। चीयरफुल मतलब क्या होता है? चीयरफुल मतलब प्रसन्न। तो सोम्बर मतलब क्या होता है? सोम्बर मतलब होता है उदास। तो सोम्बर का सिनोनिम हो जाएगा ग्लूमी, डोलफुल। एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल। सूद मतलब होता है शांत करना। सूद मतलब क्या होता है? सूद मतलब होता है शांत करना। मॉलिफाई मतलब मनाना। पेसिफाई शांत करना। एक्साइट उत्तेजित करना। एग्रावेट बिगाड़ना। एग्रावेट मतलब क्या होता है? एग्रावेट मतलब होता है बिगाड़ना। सूद का सिनोनिम क्या हो जाएगा? मॉलिफाई, पेसिफाई। एंटोनिम हो जाएगा एक्साइट, एग्रावेट। सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है बौद्धिक रूप से प्रभावशाली। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बौद्धिक रूप से प्रभावशाली। एक्सपीरियंस्ड मतलब होता है अनुभवी। प्रिमिटिव
प्रिमिटिव मतलब होता है साधारण, मामूली। अनरिफाइंड, अनरिफाइंड मतलब होता है अशिष्ट। अनरिफाइंड, अनरिफाइंड मतलब होता है अशिष्ट। सोफिस्टिकेटेड का सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड। एंटोनिम हो जाएगा प्रिमिटिव, अनरिफाइंड। नेक्स्ट है सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब होता है घटिया। सॉर्डिड का मतलब क्या होता है? सॉर्डिड, सॉर्डिड का मतलब होता है घटिया। अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट मतलब अप्रिय, डर्टी, गंदा। डिसऑनरेबल, डिसऑनरेबल अपमानजनक, डिसऑनरेबल अपमानजनक। रेप्यूटेबल, प्रतिष्ठित। रेप्यूटेबल का मतलब क्या होता है? रेप्यूटेबल का मतलब होता है प्रतिष्ठित। सॉर्डिड का मतलब क्या होता है? सॉर्डिड का मतलब होता है घटिया। तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनप्लेजेंट, डर्टी, डिसऑनरेबल। एंटोनिम हो जाएगा रेप्यूटेबल। स्पार्स, स्पार्स मतलब होता है विरल, थिनली डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड। स्पार्स मतलब विरल। इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट मतलब इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट मतलब दुर्लभ। इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट मतलब दुर्लभ। एबंडेंट, एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर। डेंस, डेंस मतलब घना। तो स्पार्स मतलब क्या होता है? विरल, थिनली डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड। तो स्पार्स का सिनोनिम हो जाएगा इनफ्रीक्वेंट और एंटोनिम हो जाएगा अबंडेंट, डेंस। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट। प्रिसाइज, सटीक, एग्जैक्ट, यथार्थ। जनरल, जनरल मतलब सामान्य। रैंडम, रैंडम मतलब यादृच्छिक, रैंडम मतलब यादृच्छिक। स्पेसिफिक का सिनोनिम क्या होगा? स्पेसिफिक का सिनोनिम हो जाएगा प्रिसाइज, एग्जैक्ट। एंटोनिम हो जाएगा जनरल, रैंडम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा जनरल और रैंडम। स्पेक्यूलेट, स्पेक्यूलेट मतलब होता है अनुमान लगाना। स्पेक्यूलेट, स्पेक्यूलेट का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। गैस, गैस मतलब अनुमान। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट मतलब होता है विचार करना। कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना। डिसमिस, डिसमिस मतलब खारिज करना। डिसमिस, डिसमिस का मतलब क्या होता है? डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना। स्पेक्यूलेट, स्पेक्यूलेट का मतलब क्या होता है? स्पेक्यूलेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो स्पेक्यूलेट का सिनोनिम हो जाएगा गेस, कॉन्टेम्पलेट और एंटोनिम हो जाएगा डिसमिस। स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध। स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध। इनथ्रेल्ड, इनथ्रेल्ड मतलब होता है मोहित। इनथ्रेल्ड, इनथ्रेल्ड मतलब क्या होता है? मोहित। डिसइंचेंटेड, मोहभंग। डिसइंचेंटेड, डिसइंचेंटेड का मतलब क्या होता है? डिसइंचेंटेड का मतलब होता है मोहभंग। स्पेल बाउंड मतलब क्या होता है? स्पेल बाउंड मतलब होता है मंत्रमुग्ध। सिनोनिम हो जाएगा इनथ्रेल्ड, एंटोनिम हो जाएगा डिसइंचेंटेड। स्प्लिट, स्प्लिट मतलब होता है विभाजित करना। डिवाइड, विभाजित करना। ज्वाइन, जुड़ना। तो स्प्लिट का सिनोनिम हो जाएगा डिवाइड, एंटोनिम हो जाएगा ज्वाइन। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब होता है छिटपुट। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब होता है बिखरे हुए। ओकेजनल, ओकेजनल मतलब कभी कभार। इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट मतलब दुर्लभ। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट मतलब अंतरायिक। स्पोरेडिक मतलब क्या होता है? छिटपुट। सिस्टमैटिक, नियमित तरीके से। फ्रीक्वेंट, बार बार। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब होता है दृढ़। रेगुलर, रेगुलर मतलब नियमित। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्थिर। स्पोरेडिक का सिनोनिम हो जाएगा स्कैटर्ड, ओकेजनल, इनफ्रीक्वेंट, इंटरमिटेंट और एंटोनिम हो जाएगा सिस्टमैटिक, फ्रीक्वेंट, परसिस्टेंट, रेगुलर, कांस्टेंट। स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का मतलब होता है जाली। फेक मतलब होता है नकली, फ्रॉडलेंट, धोखाधड़ी। फिग्ड, बनावटी। फिग्ड, फिग्ड, FEIGNED, फिग्ड मतलब बनावटी। फिग्ड मतलब बनावटी। ऑथेंटिक, वास्तविक। जेन्युइन, जेन्युइन मतलब असली। तो स्प्यूरियस का सिनोनिम हो जाएगा फेक, फ्रॉडलेंट। फिग्ड, एंटोनिम हो जाएगा ऑथेंटिक, जेन्युइन। स्क्वैलिड,
स्क्वैलिड का मतलब होता है गंदा। स्क्वैलिड का मतलब क्या होता है? गंदा। डर्टी मतलब गंदा। क्लीन मतलब स्वच्छ। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। स्क्वैलिड का मतलब क्या होता है? गंदा। स्क्वैलिड का सिनोनिम हो जाएगा डर्टी, एंटोनिम हो जाएगा क्लीन, अट्रैक्टिव। स्क्वैंडर मतलब होता है फिजूल खर्ची, धन लुटाना। स्क्वैंडर का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्ची, धन लुटाना। स्क्वैंडर का मतलब क्या होता है? स्क्वैंडर का मतलब होता है फिजूल खर्ची, धन लुटाना। स्पेंड वेस्टफुली, फिजूल खर्ची करना। एक्सपेंड मतलब होता है खर्च करना। स्किम्प मतलब होता है कंजूसी करना। स्किम्प मतलब क्या होता है? SKIMP। स्किम्प का मतलब क्या होता है? कंजूसी करना। होड़ मतलब होता है जमा करना। सेविंग बचत। प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना। प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षित करना। तो स्क्वेंडर का सिनोनिम हो जाएगा स्पेंड वेस्टफुली, एक्सपेंड। एंटोनिम हो जाएगा स्किम्प, होर्ड, सेविंग, प्रिजर्व। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, स्ट्रेंथ, शक्ति। इनकंसिस्टेंसी, असंगति। स्टेबिलिटी का सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथ, एंटोनिम हो जाएगा इनकंसिस्टेंटी। स्टेबल मतलब होता है स्थिर। एंकर्ड, स्थित रखना। एंकर्ड मतलब स्थित रखना। स्टीडी मतलब स्थिर। शेकी मतलब डगमगाता हुआ। म्यूटेबल, परिवर्तनशील। म्यूटेबल का मतलब होता है परिवर्तनशील। अनस्टेबल मतलब अस्थिर। स्टेबल का सिनोनिम हो जाएगा एंकर्ड, स्टीडी। एंटोनिम हो जाएगा शेकी, म्यूटेबल, अनस्टेबल। स्टार्टल मतलब होता है चौंक जाना। स्टार्टल का मतलब क्या होता है? STARTL। स्टार्टल का मतलब होता है चौंक जाना। सरप्राइज, आश्चर्य, अमेज्ड, अचंभित। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। सूद मतलब शांत करना। सूद का मतलब क्या होता है? शांत करना। स्टार्टल मतलब होता है चौंक जाना। स्टार्टल का सिनोनिम सरप्राइज, अमेज्ड, फ्राइटेंड। और एंटोनिम सूद। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। फिक्स्ड, ठीक। मूविंग मतलब होता है चलती। शिफ्टिंग शिफ्ट कर रहा है। अनस्टीडी मतलब अस्थिर। अनस्टीडी मतलब क्या होता है? अनस्टीडी मतलब अस्थिर। तो स्टेशनरी का सिनोनिम हो जाएगा फिक्स्ड, एंटोनिम हो जाएगा मूविंग, शिफ्टिंग, अनस्टीडी। स्टॉन्च मतलब होता है कट्टर। लॉयल मतलब वफादार। अनस्टेडी मतलब अस्थिर। तो स्टॉन्च मतलब क्या होता है? लॉयल एंड कमिटेड इन एटीट्यूड। थोड़ा कट्टर टाइप का। तो सिनोनिम हो जाएगा स्टॉन्च का लॉयल, एंटोनिम हो जाएगा अनस्टेडी तो अस्थिर। स्टेडफास्ट, दृढ़। स्टेडफास्ट मतलब क्या होता है? स्टेडफास्ट मतलब होता है दृढ़। स्टबॉर्न, जिद्दी। डिसऑनेस्ट, बेईमान। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। अनरिलायबल, अविश्वसनीय। अनरिलायबल मतलब अविश्वसनीय। स्टेडफास्ट मतलब क्या होता है? स्टेडफास्ट मतलब होता है दृढ़। तो स्टेडफास्ट का सिनोनिम हो जाएगा स्टबॉर्न, एंटोनिम हो जाएगा डिसऑनेस्ट, अनरिलायबल। स्टेडी मतलब होता है स्थिर। स्टेडी मतलब स्थिर। अवॉइडिंग मतलब स्थायी। स्टेबल मतलब स्थिर। शेकी मतलब कांपता। वेवरिंग, हिचकिचाते हुए। वेवरिंग का मतलब होता है हिचकिचाते हुए। तो स्टीडी का मतलब क्या होता है? स्टीडी का मतलब होता है स्थिर। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अवॉइडिंग, स्टेबल। एंटोनिम हो जाएगा शेकी, वेवरिंग। स्टेराइल का मतलब होता है बांझ। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? बांझ। बैरन मतलब बंजर, और फर्टाइल मतलब उपजाऊ। तो स्टेराइल का सिनोनिम हो जाएगा बैरन, और एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल। स्टर्न मतलब होता है कठोर। स्ट्रिक्ट मतलब भी होता है कठोर। लीनियंट मतलब होता है नरम। लाइट मतलब हल्का। फॉरगिविंग मतलब होता है क्षमाशील। फॉरगिविंग मतलब क्या होता है? फॉरगिविंग मतलब होता है क्षमाशील।
स्टर्न का सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रिक्ट, एंटोनिम हो जाएगा लीनियंट, लाइट, फॉरगिविंग। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना। एनर्जाइजेस, ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का मतलब होता है उकसाना। प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है? उकसाना। इनकरेज, प्रोत्साहित करना। सबडूइंग, दबाने। सबडूइंग का मतलब क्या होता है? दबाने। स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा एनर्जाइज, प्रोवोकेशन, एनकरेज, और एंटोनिम हो जाएगा सबडूइंग। स्टिंगी, स्टिंगी का मतलब क्या होता है? कंजूस। मिजरली का मतलब भी होता है, माइजरली का मतलब भी होता है कंजूस। जेनरस, उदार। जेनरस मतलब उदार, एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची। लिबरल, लिबरल मतलब उदार। स्टिंगी का सिनोनिम हो जाएगा मिजरली, एंटोनिम हो जाएगा जेनरस, एक्स्ट्रावेगेंट, लिबरल। स्टोइकल, स्टोइकल का मतलब होता है उदासीन। स्टोइकल मतलब क्या होता है? स्टोइकल का मतलब होता है उदासीन। एपैथेटिक, एपैथेटिक मतलब होता है भावहीन। एपैथेटिक, एपैथेटिक का मतलब क्या होता है? भावहीन। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। स्टोइकल का सिनोनिम है एपैथेटिक, एंटोनिम है हॉस्टाइल। स्टॉर्मी, स्टॉर्मी मतलब होता है तूफानी। टर्बुलेंट, अशांत, सीरीन, शांत। तो स्टॉर्मी का सिनोनिम होता है टर्बुलेंट, एंटोनिम होता है सीरीन। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। एबनॉर्मल, असामान्य। एबनॉर्मल का मतलब असामान्य। सरियल, अवास्तविक। सरियल, सरियल मतलब अवास्तविक। फैमिलियर, फैमिलियर मतलब परिचित। फैमिलियर का मतलब क्या होता है? फैमिलियर का मतलब होता है परिचित। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का सिनोनिम हो जाएगा एबनॉर्मल, सरियल, एंटोनिम हो जाएगा फैमिलियर। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। तो स्ट्रेंज का सिनोनिम हो जाएगा एबनॉर्मल, सरियल, एंटोनिम हो जाएगा फैमिलियर। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति। पावर मतलब वही होता है। डेबिलिटेट, कमज़ोर करना। डिबिलिटेट का मतलब क्या होता है? कमज़ोर करना। फ्रेलिटी, दुर्बलता। डिबिलिटेट मतलब होता है कमज़ोर करना, और फ्रेलिटी का मतलब होता है दुर्बलता। तो स्ट्रेंथ का सिनोनिम हो जाएगा, स्ट्रेंथ का सिनोनिम पावर, और एंटोनिम हो जाएगा डिबिलिटेट, फ्रेलिटी। स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस मतलब होता है कठिन। स्ट्रेनुअस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेनुअस का मतलब होता है कठिन। डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल। फॉर्मिडेबल, दुर्जय। फॉर्मिडेबल मतलब क्या होता है? दुर्जय। एफर्टलेस, एफर्टलेस मतलब होता है सरल। एफर्टलेस, एफर्टलेस, सरल। स्ट्रेनुअस मतलब क्या होता है? स्ट्रेनुअस मतलब होता है कठिन। तो स्ट्रेनुअस का सिनोनिम हो जाएगा डिफ़िकल्ट, फॉर्मिडेबल, और एंटोनिम हो जाएगा एफर्टलेस। सो इस प्रकार हमारा ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 150 करेंगे, एंड दिस विल बी ओवर। थैंक यू।